आई हूँ, मैंने 18 जून को अपना एग्जाम दिया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे इतनी कड़ी परिस्थितियों में मिसमैनेजमेंट के साथ मैंने अपना एग्जाम दिया है और उसके बाद क्या निकल के आ रहा है, हमने एग्जाम दिया और कल हमें नोटिस दिया जा रहा है कि एग्जाम कैंसिल है, नेट वैलिड ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जो अगर एसी में बैठा हुआ है वो बाहर आए, भरी गर्मी में, भरी धूप में स्टूडेंट से बात करें, उनकी मांगों का जवाब दें। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो नीट का परीक्षा का जो घोटाला हुआ है, तो इससे सरकार जो है उसके पूरे जो तंत्र है वो एक्सपोज हो गया और इससे ये बात समझ में आती है कि ये जो मोदी सरकार है वो किस तरह से काम करती है। तो अभी ये जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो बोल रहे हैं कि हम जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है जो बच्चों के उसके लिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहे हैं। लोगों की बात हमें सुननी है और उनके लिए जो न्यायोचित मार्ग होगा, जस्ट एंड लॉफुल होगा, उसको करना सरकार की दायित्व बनता है। तो इसमें जिम्मेदारी आप बताइए कि क्या जिम्मेदारी हो रही है। जो शिक्षा मंत्री है उसके रहते हुए इतना बड़ा घोटाला होता है, उसको तो त्याग पत्र दे देना चाहिए और वो तो आराम से बैठे हुए हैं और इतना ज्यादा लोग परेशान हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं, उनका तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है ना। अब पेपर के लिए तैयारी करते हैं बच्चे सालों साल और पूरी जो है वो इतनी मेहनत वो सब बेकार चली जाती, तो ये कौन भरपाई करेगा। अब क्या एक्शन लिया अभी तक, और नीट तो एकदम रद्द हो जाना चाहिए। तो तुरंत जब घोटाला पकड़ा गया है, जब जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने कबूलनामा कर लिया है, उसके बाद में भी जो है वो इसको रद्द नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट भी जो है अभी तक स्टे नहीं लगाया है, सुनवाई चल रही है। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हम तो इतना तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी वो तो उनको क्या पता कि हमारी जो मेहनत है, हमारा पूरा कैरियर है किस तरह से बर्बाद हो रहा है। तो एकदम सही बोल रहे हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो है ये देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं। और देवेंद्र प्रधान कौन थे? तो ये जो वाजपेयी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, उसमें मंत्री थे। तो ये जो मंत्री पुत्र है, तो यहाँ पे परिवारवाद भी मोदी जी के रहते हुए दिखता नहीं है। दूसरों को बोलते हैं परिवारवादी, यहाँ पे ये कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान को क्या मेहनत करनी पड़ी होगी, बाप का सब किया हुआ है, ये भी मंत्री बन गए हैं, तो इनको तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इनको तो कोई इंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं करना पड़ा और बैठे बैठाए चुनाव भी जीत जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं, सब बाप के दम पे। तो ये जो जनता है वो पिसती रहती है ऐसे जो पूरा जो प्रशासन है, सरकार के जो लोग हैं, जो मंत्री संतरी है, तो ये पूरा एकदम मतलब कि बकवास बना दिया है। ये जो टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो जब से ये बना है 2018 से, तब से ये एक भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाता सही तरीके से। हमेशा धांधली के आरोप आते हैं हर साल, हर एग्जाम। और ये मोदी जी ने बनाया था, किस लिए बनाया था कि जो जितने भी जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसियां हैं, तो एक तो स्टेट लेवल पे होती है और एक सेंट्रल लेवल पे होती है, तो सबको सही तरीके से चलाने के लिए एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। लेकिन मालूम चल रहा है कि ये खुद ही जो है वो तो पूरा धांधली वाला काम है, इसमें पूरा संघ के लोग घुसे हुए और जानबूझ के ये सब काम कर रहे हैं ताकि जो शूद्र है, जो ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी, तो ये लोग ठीक से पढ़ लिख नहीं पाए, इनकी
जो उम्मीदें हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाए, तो ये सब ना हो पाए। इनका एक ही मकसद है। आखिर क्यों ऐसा होता है कि ये एग्जाम जो हो रहे हैं, इंट्रेंस एग्जाम और जो भर्ती के जो परीक्षाएं होती हैं, तो भाजपा के जो राज्य है और भाजपा सरकार के सेंट्रल के ये है, एक भी जो होता है वो पर्चा ऐसा नहीं होता है कि फूटे नहीं, हर पर्चा फूटता है। ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़े बड़े सब ये जानबूझ के कराए जाते हैं और इसमें सब मिली भगत है पूरा, मोदी जी से लेके। मोदी जी परीक्षा पे चर्चा कराते हैं, और ये जो पर्चा फूटता है उस पर चर्चा क्यों नहीं कराते? ये सबसे बड़ा तो दुख ये है कि पर्चे फूट जाते हैं, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पूरा सिस्टम जो है पूरा ऐसा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है और सरकार मोदी जी डंका पीटते रहते हैं और विश्व गुरु बनाएंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे विश्व गुरु बनेंगे? एक भी एग्जाम सही तरीके से करा के दिखा दिए। आज के डेट में जो दिखता है पूरा सिस्टम बना हुआ है, पर्चे बिकते रहते हैं। ये जो नीट का एग्जाम हुआ उसके एक दिन पहले ही पर्चे बिक रहे थे और कई लोग तो 5-5, 6-6 हजार में उनको पेपर बिक रहे थे कई जगह पे पूरे देश में। और इसमें कितना धांधली हुआ है कि एग्जाम का रिजल्ट 10 दिन पहले कैसे डिक्लेयर हो गया, क्यों डिक्लेयर हुआ? और जो पर्चा था वो तो एग्जाम के एक दिन पहले ही मार्केट में बिक रहा था और उसका फिर सबूत जो है वो सब सामने आ गए, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। मंत्री जी है आराम से बैठे हुए हैं, कार्रवाई करेंगे, जिम्मेदारी लेते हैं। ये कौन सी जिम्मेदारी ले रहे भाई? सबसे पहले तो इस्तीफा होना चाहिए शिक्षा मंत्री। और ये जितना भी सब ये हो रहा है तो सब इसको रोकथाम करने के लिए, जैसे एनटीए है, एनटीए तो पूरा उसको स्क्रैप कर देना चाहिए और अच्छे सिस्टम बनाने चाहिए। संघ के लोगों को एकदम पूरा निकाल बाहर करना चाहिए और पहले जैसे होते थे यूपीए के जमाने में वैसे पूरा सिस्टम लाया जाए, तब जाके इस पर रोकथाम होगी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं तो उससे लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।